स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज़ में। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे सुमित्रा जी दहिसर टोल नाका पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर जो इतने लंबे ट्रैफिक जैम्स होते हैं उसके लिए, लेकिन इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आइए जानते हैं कि इनका मेन रीज़न क्या था अरेस्ट का। जी सुमित्रा जी। नमस्ते, मैं एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मुंबई प्रदेश में। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी ने एक नया आंदोलन खड़ा किया, आपकी मूषक यात्रा, जिसका पहला चरण था। आज हम लोग दहिसर टोल नाके पे गए थे और ये मूषक यात्रा इस तरह की है कि हम लोग अलग अलग स्पॉट से प्रॉब्लम्स गैदर करेंगे और फिर वो हमारे मूषक के साथ हम विघ्नहर्ता को बताएंगे। इस तरह की हमारी यात्रा है। इसका पहला चरण जब हम दहिसर टोल नाके पे हमने आज रखा तो हम वहाँ के ऑफिसर्स को सिर्फ ये बताने गए थे कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास पब्लिक की बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि मैडम इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता के हित में काम करती रही है। तो हम उसमें चरण में हमारा पहला था कि हम दहिसर टोल नाके पे गए और जब वहाँ गए और वहाँ के MSRDC के ऑफिसर से मिलके हमने गांधीगिरी का एक नमूना पेश किया और हमने उनको गुलाब के फ्लावर्स दिए और बस उनको ये बताया कि देखिए यहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रह जाती हैं। ये इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम होता है वहाँ और लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं। इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है और एक्चुअली उन्होंने पोर्टा केबिन रख के अपना ऑफिस का स्ट्रक्चर जो है उसको भी परमानेंट कर लिया है। वो जो 2 लेन खा जाता है, मतलब वो पूरे रोड्स की 2 लेन उसमें ब्लॉक हो जाती है। तो इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम होता है कि हम लोग परेशान हैं, बुरी तरह परेशान हैं। हम ये उनको बता ही रहे थे कि पीछे से पुलिस आ गई, अचानक से पुलिस आई, हम लोग समझ नहीं पाए और पुलिस ने बस ये कहना शुरू किया कि आप लोग यहाँ पे इतने लोग हो उतने लोग हो, इस तरह कैसे बात कर रहे हो। हमसे हमारी महिलाओं के संग धक्का मुक्की भी करने लगे। हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की, हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, हम अपने पार्टी के ही कुछ लोग आए थे यहाँ पे और एक सर्वे जैसा हो रहा था कि लोग कितने परेशान हैं और हम उनसे बात कर रहे थे। फिर तो उसमें अब हमारी एक परंपरा है कि हम अपनी टोपी लोगों को बांटते हैं। तो वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के लोग खड़े हो गए हमारे आसपास देखने के लिए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें वो हम लोग थोड़े लोग थे, 4-5 से ज़्यादा हो गए। तो बस पुलिस आई और सीनियर PI जो थे हमारे मिस्टर प्रवीण पाटिल, उन्होंने हम लोगों को बहुत हमसे बदतमीज़ी से बात करना स्टार्ट किया। काफ़ी देर तक हम लोग सॉरी बोलते भी रहे और हमने ये भी बताया कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बहुत कम लोग हैं और इस तरह आके बस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने उनका ये रहा कि नहीं, आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। पुलिस स्टेशन पहुंच के भी वहाँ DCP स्वामी भी बैठे हुए थे। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग 3-4 लोग ही थे, हमारा इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने FIR लॉन्च किया और हमें कोर्ट में, बोरीवली कोर्ट में लेके आए और यहाँ पे हमको जमानत पे रिहा किया गया। और एक और बात मुझे ये पूछनी है कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए सेक्शन 144 के तहत आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपने परमिशन ली थी प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, हमारा ये जो प्रोग्राम था ये हम लोगों का सडनली दहिसर टोल नाके का हुआ, क्योंकि दहिसर टोल नाके की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी और इस समय जो अभी ये वाला जो गणपति का टाइम चल रहा है इसमें चुली तो शुरू भी नहीं किया था। हम सिर्फ ऑफिसर से मिलके उनको फ्लावर्स देके उनको ये प्रॉब्लम्स बताने वाले थे, लेकिन उतने ही उसमें पुलिस का इस तरह से आना हो गया। ओके, तो क्या आपने उनको कॉज पूछा कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा कंसर्न बताया उन्हें? उनसे बहुत लंबी बात हुई। मैंने पूरे वॉलंटियर्स की तरफ से उनसे बोला कि सर हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और हमारी ये प्रॉब्लम है और हमने बस उनको दिया है ऑफिसर्स को फ्लावर्स। आप इनसे भी पूछ लीजिए, ना कोई धक्का मुक्की ना इस तरह का कुछ हो रहा है। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, अभी गणपति का टाइम है और आप लोगों ने ऐसा एक्शन लिया और ये बहुत ऐसा इतना बड़ा काम नहीं था। मैं खुद समझती हूँ, हम लोग कई जगह प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट का इतना बड़ा रूप नहीं था। ओके, आइए बात करते हैं बबीता मिश्रा जी से, जो इस आंदोलन की एक हिस्सा थी। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या रिएक्शन रहा इस कदम की ओर। इस कदम का तो ये रिएक्शन था मैडम कि हम लोग का कोई भी गुनाह कुछ भी नहीं था। हम लोग सिर्फ मतलब एक बताने गए थे सर कि चेक नाका यहाँ से उठ के आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक को बहुत तकलीफ है, 2-2 3-3 घंटा ट्रैफिक रहता है। लोग उस तकलीफ से कितना जूझ रहे हैं, कितनी तकलीफ है, समय से आदमी अपने घर में नहीं पहुँच पाता है, रोज़ एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस सही समय पर मतलब जान नहीं बचा सकती, नहीं पहुँच सकती है। इसी चीज़ का हम लोग आंदोलन करने गए थे और सिर्फ हम लोग 5-6 जन ही थे, हम लोग ज़्यादा मतलब से कुछ थे भी नहीं हम लोग। और सिर्फ हम लोग फूल लेके उनके ऑफिस में गए फूल देने के लिए, और भी फूल देने बुलाने के लिए हम लोग भी 10 मिनट वहाँ पर वेट किए उनका कि प्लीज़ आइए, हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, हम लोग आपको गुलाब देना चाहते हैं। 10 मिनट के बाद वो लोग बाहर गए, हम लोग शांति से खड़े थे सिर्फ बात करने के लिए। इतने में पता नहीं
क्या हुआ, पुलिस आई तुरंत, चला 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 निगाह बाहर। मतलब हम लोग को इतना गंदा बर्ताव हम लोग से साथ किया गया, कुछ पूछिए मत। मेरे कार्यकर्ता को मारा भी गया है, पुलिस वाले लोग ने मारे भी, कार्यकर्ता को मारे भी, और हम लोग लेडीज़ के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। फिर मैं वहाँ पे बोली भी, एमएलए सर अगर हम लोग अच्छा काम करें उसमें आप लोग को हमारा साथ देना चाहिए, तो आप उल्टा हम लोग को बोले चलो आप अंदर हमको चौकी में डालो, जेल में डालो। मिली ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को जो कार्रवाई करना है आप लोग करिए, लेकिन हम लोग ऐसा धरना प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, चेक नाका हटा के रहेंगे हम लोग। मैं सुजाता द्विवेदी, दैनिक कैप्शन न्यूज़ से, थैंक यू।